हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ एट योर होम। ये हमारी क्लास +1 फिजिक्स चैप्टर काइनेमेटिक्स की सेकंड क्लास है, जहां हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। और आपको पता है कि हमें काइनेमेटिक्स में और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मोशन को स्टडी करना है। ठीक है, तो मोशन को स्टडी करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मोशन का मतलब ही क्या है कि समय के साथ पोजीशन का चेंज होना। ठीक है, सो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। क्लियर? तो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ पोजीशन का चेंज होना मोशन। ठीक है, तो हमें उस टाइम पैसेज ऑफ टाइम को कैसे कंसीडर करना है, कहां से मोशन स्टडी शुरू करना है। सो दिस ऑल बेसिक थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले कंसीडर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन एज्यूम करनी है। ओके, सो दिस ओ पॉइंट मैंने आपको बताया, दिस ओ पॉइंट मीन्स योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते हैं। इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है आपका। स्ट्रेट लाइन एज्यूम की है, ठीक है, सेम मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका ओरिजिन। सो इसको हम रेफरेंस पॉइंट के तौर से भी बोल सकते हैं। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जहां से हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक बातें हैं भाई, ध्यान रखिए। स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहां से हम मोशन को, किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन स्टडी कर रहे हैं उसको यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखिए कि मोशन और जो ओरिजिन है ना, दिस मीन्स योर टाइम t इज इक्वल टू 0। टाइम t इज इक्वल टू 0 एट पोजीशन O। और आपको पता है कि टाइम कैन नेवर बी 0। हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो है ना कि टाइम कभी 0 हो ही नहीं सकता। यस, इट इज राइट, टाइम कैन नेवर बी 0। बट जब मोशन स्टार्ट हो रहा है, दैट सिचुएशन इज अज्यूम्ड एज ए t इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए आपकी ट्रेन स्टार्ट हो रही है 8 PM पे। ठीक है, सो 8 PM कंसीडर्ड एज योर t इज इक्वल टू 0। और आप जहां भी जा रहे हो तो 10 PM आप वहां पहुंच गए, तो आपको कितने घंटे लगे? 2 आवर्स लगे आपको वहां तक पहुंचने में। ठीक है, सो 2 आवर मीन्स 10 माइनस 8, 2 आवर्स। ठीक है, सो 8 को हमने क्या एज्यूम किया? ओरिजिन, और 10 जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है, t टाइम। ठीक है, 2 आवर्स। ठीक है, तो डिफरेंस करके अपने आप आ जाएगा। सो दिस t0 मीन्स योर स्टार्टिंग पॉइंट। बट ओके, ध्यान रखिए। और यहां से अभी आप देखो, आपका जो बॉडी ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। आपको बता दूं मैं कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। ठीक है, इन फिजिक्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम वेक्टर, स्केलर, क्वांटिटीज की बात करेंगे। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि हमें कुछ नहीं पता, हमें डिस्टेंस नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, कुछ नहीं पता हम लोगों को। ठीक है, हम स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग से स्टडी करेंगे। तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस, स्केलर, वेक्टर, क्वांटिटीज, ये अभी कुछ क्वांटिटीज पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पहले क्लियर हो जाए कि क्या स्केलर किसकी डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ताकि हम इस टॉपिक पे अच्छी से समझ लें। वेक्टर तभी आएगा आपको। ठीक है, तो अभी 0 पोजीशन। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है आपकी। ठीक है, सो बॉडी इज हियर। स्टार्टिंग में बॉडी कहां पे है? एट पॉइंट O पे है आपकी बॉडी। ठीक है, तो यहां से अगर बॉडी आपकी दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन और टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो आप अपने माइंड में मैथ को जरूर रखिए, क्योंकि फिजिक्स पढ़ते हुए मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं हम फिजिक्स को किंग कहते, मैथ को क्यून बोलते हैं। ठीक है, सो किंग क्वीन रिलेशन। ठीक है, सो फिजिक्स के बिना मैथ नहीं है और मैथ के बिना फिजिक्स नहीं है। ठीक है, तो भाई मेरा तो यही मानना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज योर पॉजिटिव एक्सिस। से इन मैथमेटिक्स आप ग्राफ ड्रा करके आए हो, दिस इज नेगेटिव एक्सिस। अभी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो हम इनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, ये वाला कोई मतलब नहीं, ये पता है आपको, ये ओरिजिन होता है। मैथ में भी हम ओरिजिन लेते हैं, 0 0 पॉइंट लेते हैं 2 डायमेंशंस में। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, वही है ना, वही फिजिक्स में है। सो दिस इज योर पॉजिटिव
एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर यही बात है, अगर आपकी बॉडी मोशन टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन जा रही है तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन जा रही है तो नेगेटिव कंसीडर करते हैं इन द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। अगर प्रॉब्लम में दोनों डायरेक्शन यूज हो रही है तो एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, दूसरे को नेगेटिव मानना पड़ेगा। अगर एक ही डायरेक्शन से काम चल रहा है तो पॉजिटिव लेके चलो, चाहे इसको पॉजिटिव ले लो, ठीक है ना। तो दोनों डायरेक्शन अगर यूज हो रही है तो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ ये कुछ आपको, ठीक है। तो आगे अंडरस्टैंड करते हैं इस ओरिजिन को समझने के बाद, टाइम चेंजेस को, डायरेक्शन को समझने के बाद हम बात करते हैं अब हम किसकी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी जो इसके बाद हमारे पास आएंगी दैट आर योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको अपने माइंड में रखिए आप, ठीक है, कि ओ पॉइंट हम हमेशा एज्यूम करेंगे इन एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी चलिए बात करते हैं हम हमारे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो यानी कि आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हम एक ही एग्जांपल से इजीली क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए बॉडी इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट से, ए आपका होम है, ठीक है, ए इज एट ए पॉइंट जहां पे आपका घर है, ठीक है। सो बी, अभी ओ पॉइंट की बात जब बात करेंगे, रुकिए थोड़ा समझिए पहले एग्जांपल से। होम, ठीक है, ये आपका स्कूल है, से दिस इज योर स्कूल, ठीक है। और आप घर से अपने स्कूल जा रहे हो और आप सोचिए कि आपके घर से आपके स्कूल तक जाने की कितने रास्ते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे, शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट रास्ता मिलेगा, लंबे से लंबा रास्ता भी मिलेगा, ठीक है। पता है ना, कितने भी गलियों में निकल जाओ स्कूल तो पहुंच ही जाएंगे अगर जाना हो तो, ठीक है। तो बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे हमें। तो मान लीजिए एक रास्ता ये है आपका स्कूल पहुंचने का, एक रास्ता और भी लंबा पड़ रहा है आपको पहुंचने का, ठीक है। एक रास्ता ये ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ठीक है। एक रास्ता आपका बिल्कुल ही क्या है, स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स नॉट, इट डजंट मीन कि बिल्कुल सीधा जाकर के आपका स्कूल आ रहा है। दिस मीन्स योर शॉर्टेस्ट पाथ। क्या मतलब है इसका, शॉर्टेस्ट पाथ। पाथ मीन्स आपका रास्ता, सबसे छोटा रास्ता जो है वो मैंने बिल्कुल यहां से तो स्ट्रेट लाइन बना दी है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा ही आपका घर से जा रहे हो, सीधा जा रहे हो स्कूल आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको सबसे कम डिस्टेंस जहां पे सबसे कम दूरी तय करनी पड़े वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। सो ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल वेज आर कॉल्ड योर, ये भी आपका क्या है, डिस्टेंस है। ये पाथ भी आपका क्या है, अगेन ये डिस्टेंस है, ठीक है। और आपका ये वाला पाथ जो है नीचे वाला, ये भी आपका क्या है, आपका डिस्टेंस है। दीज ऑल आर योर डिस्टेंसेस, ये सब आपके डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, सिंपल। और ए से बी जो आपका ये शॉर्टेस्ट पाथ है, एंड दिस पाथ इज योर नथिंग बट सिंपल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आप एग्जांपल से तो ये समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, सो जो बाकी सब क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। बाकी सब मतलब द एक्चुअल पाथ, क्या बोलते हैं, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द या ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो रास्ता ट्रेवल किया बॉडी ने, दैट इज योर डिस्टेंस, ठीक है। सो इस इनिशियल यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, सो दिस ऑल कितना भी होगा, दिस ऑल योर डिस्टेंसेस, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, सिंपल, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। भाई इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बाद बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, इन चारों में सबसे कम डिस्टेंस जिसका होगा, दैट इज, सबसे कम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रास्ता सबसे कम तय करना पड़े, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ओके,
तो ये है सिंपल सी बातें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को लेकर। आपको पता है भी इनकी जो यूनिट है, ठीक है, दोनों की ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी, वो मीटर है, किलोमीटर होगी, ठीक है, मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, अगर डिस्टेंस इससे भी कम हो रहा है तो मिलीमीटर में हो सकती है, उससे भी ज्यादा कम हो रहा है तो माइक्रोमीटर में हो सकती है, देन नैनोमीटर में हो सकती है। सो कम से कम डिस्टेंस, बड़े से बड़ा डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। तो ये दीज ऑल आर योर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। मेनली हम यूज करते हैं एसआई सिस्टम में और ये यूज करते हैं हम सीजीएस सिस्टम में। इतनी तो बातें आपको अब पता चली गई होंगी, ठीक है। और डायमेंशंस फॉर्मूला आपका इसका क्या है, डायमेंशंस क्या है आपके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों के ही एल है, क्योंकि दोनों है तो डिस्टेंस ही, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डायमेंशन आपका वो भी सेम है, ठीक है, दोनों का। ओके, तो ये छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का मींस, ठीक है। तो अभी इनको और इलैबोरेट करते हैं, ठीक है, ओरिजिन की फॉर्म में। जो हमने ओरिजिन बनाया था, आपको समझाया था ओरिजिन क्या है, उसकी फॉर्मेशन में हम ड्रा करते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन कंसीडर की, यहां से कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे थोड़े थोड़े, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ओ क्या है आपका, ओरिजिन पॉइंट, ये हम सबको पता है, अभी तो पता चल गया होगा, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट है। सो मान लीजिए बॉडी ओ से ट्रेवल करके ए पॉइंट पे पहुंची, ठीक है। इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ या डिस्प्लेसमेंट हो। भाई स्ट्रेट लाइन अगर बिल्कुल इससे एक पाथ है ना, तो वही डिस्टेंस होगा, वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वही शॉर्टेस्ट पाथ है अगर एक ही पाथ से जा रहे हो, ठीक है। तो एक्स आई है ना, तो अगर फिर से बॉडी ए से ट्रेवल करके फिर से कहां पहुंच गई, बी पे पहुंच गई। सो दिस इज से योर इनिशियल पोजीशन, हम इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन। ये आपकी क्या है, से कंसीडर इट एज योर फाइनल पोजीशन। इसके आगे बॉडी ट्रेवल नहीं किया, ठीक है, इसके आगे बॉडी ट्रेवल बिल्कुल भी नहीं किया। सो दिस इज योर, ये आपका क्या हो गया, एक्स एफ। एफ मीन्स योर फाइनल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी देखते हैं ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है। अभी उनकी वो कंफ्यूजन सब दूर हो जाएंगी आपकी, डायरेक्शन वाली की पॉजिटिव लिया था, उसको नेगेटिव लिया था, अब ये वो बीच में ले लिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते जा रहे हैं तो आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो पाथ है, मींस ए बी इज योर डिस्टेंस एंड ए बी ही आपका क्या होगा इस प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो लिखा है हमने, इनिशियल और फाइनल के बीच का, ठीक है, गैप, दैट इज पाथ बिटवीन देम इज कॉल्ड योर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और एक्चुअल में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अभी यहीं से आप समझो, ठीक है। तो अभी इसी प्रॉब्लम में आप देखिए, डिस्टेंस अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई ये एक्स मीन्स योर डिस्टेंस पोजीशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, यही आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। भाई मैं पहले बता रहा हूं कि स्ट्रेट में बिल्कुल, अगर सच में आपका स्कूल से रास्ता घर का बिल्कुल सीधा जा रहा है ना, तो वही आपका डिस्टेंस है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। फिर डिफरेंस कहाँ हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ डिफरेंस कहाँ होगा, डिफरेंस आपका ये है कि डिस्टेंस जो है आपका, मैं आपका यहां से अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम और कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉब्लम और कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए यहां से बॉडी ने ट्रेवल करना शुरू किया, से इट कवर द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ये ओरिजिन ले लीजिए, बॉडी पहुंच गई ए पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद बॉडी फिर से क्या आ गई, नीचे की तरफ आ गई, एंड से बॉडी कवर द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ठीक है। सो फाइनल पोजीशन तो बॉडी की ये रही ना, सो दिस इज योर फाइनल पोजीशन, ठीक है। बी पॉइंट पे पहुंच गई। अब बताइए ओ से बॉडी चल के बी पॉइंट पे पहुंच गई, तो डिस्टेंस कितना हुआ। सो इस प्रॉब्लम का जो डिस्टेंस है दैट कम्स आउट टू बी, कितना ट्रेवल किया, एक्चुअल पाथ, ठीक है, कितना 3 ये कवर किया मीटर, ये 4 मीटर कवर किया, 3 + 4 7 मीटर इज योर डिस्टेंस। उसके बाद अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओ से बी बॉडी पहुंच गई ट्रेवल करते करते, तो अभी एरो डाल दो, ठीक है। तो ओ से बी बॉडी पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ
शॉर्टेस्ट पाथ कैसे ड्रा करोगे, बिल्कुल ही आप इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन के साथ मिला दो, मैच कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दिस ऑल अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ओ से बी डायरेक्टली शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दैम। तो इन दोनों ये अभी हमें निकालना है, तो पाइथागोरस लगेगी यहाँ पे, तो आप पाइथागोरस लगाओ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये मैथमेटिक्स है सारा, ठीक है। 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया आपका 5 मीटर। सो दिस इज योर ऑल अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखिए प्रॉब्लम एक ही है, डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, ठीक है। तो भाई ये है हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल, ठीक है। तो यहां से मैं आपको और बहुत सी प्रॉब्लम लेंगे स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को एक और तरीके से स्टडी करते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी यहीं से चल रही है, ठीक है, यहीं से ये तो प्रॉब्लम हो गया हमारा, ठीक है। और बॉडी मान लीजिए यहीं से आपकी, यही प्रॉब्लम है, बॉडी ये घूम के वापिस घूम के यहां आ गई, ठीक है। सो यहीं से स्टार्ट होगा, तो दिस इज इनिशियल, और यही आपकी क्या होगी, फाइनल होगी, ठीक है। इफ बॉडी यहां से स्टार्ट होगी, यही पहुंच गई वापस, तो इनिशियल भी सेम, फाइनल भी सेम। तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस तो एक्चुअल बात होगा, ये अभी हमने निकाला कितना आया हमारा 5 मीटर आया, ठीक है। और इस प्रॉब्लम का जो बॉडी ओ से शुरू होके ओ पे वापिस आ गई थ्रू दिस पाथ, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो इस प्रॉब्लम का जो डिस्टेंस है वो होगा आपका 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। 3 प्लस 4 प्लस 5 मीन्स 12 मीटर, ये आपका डिस्टेंस होगा। तो इस प्रॉब्लम का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि भाई इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 0, ठीक है। क्योंकि वहां पे वेक्टर का रोल आ जाता है, डायरेक्शन का रोल आ जाता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल 0 है, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन का कोई गैप ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पे भी तो गैप नहीं रहा डिस्टेंस के लिए, ठीक है, यहाँ पे भी गैप नहीं रहा, बिल्कुल गैप नहीं रहा यहाँ पे, बट दिस इज द एक्चुअल पाथ जो इसने कवर करके आया, ठीक है। सो दिस इज योर डिस्टेंस। अब कुछ प्रॉब्लम हम करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की, यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी कि डिफरेंस नहीं रहा, ठीक है, तो क्या होगा। तो अभी कुछ यहाँ पे करते हैं, अभी देखो इसको रेज कर देते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। तो अभी चलो अभी मान लीजिए स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में या आपकी पोजीशन मान लो कोई भी है, या आपकी ओ पोजीशन सेम ले लो बिल्कुल, या आपकी ए पोजीशन है या आपकी से बी पोजीशन है। टोटल डिस्टेंस आप ले लो 10 मीटर है, टोटल ले लो आप ओ से बी कितना है 10 मीटर, ठीक है। तो बॉडी यहां से चल के बी पे पहुंच गई, ठीक है। अब बताइए डिस्टेंस कितना है, ठीक है। डिस्टेंस है आपका इस प्रॉब्लम का 10 मीटर, और यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि बॉडी कहां पे है, बिल्कुल एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एट पॉइंट बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये बॉडी, ध्यान से सुनना कंफ्यूजन दूर करने के लिए, बॉडी बी से वापिस चल दी सेम पाथ, और बॉडी पहुंच गई आपकी एट ए से पॉइंट ए, तो बॉडी कहां पहुंच गई, ए पॉइंट पे पहुंच चुकी है, ठीक है भाई। ओ से ए, फिर ए से बी गई, फिर बी से वापिस ए आई, मीन्स बॉडी ने ऐसे पहले गई बॉडी, फिर यहां से यहां पहुंच गई बॉडी आपकी, तो ये ए पॉइंट पे बॉडी आपकी पहुंच गई है। तब बताइए डिस्टेंस कितना हुआ, वेरी गुड। तब डिस्टेंस कितना हुआ, तो देखिए ओ से बी कितना हुआ 10 मीटर, ठीक है। ओ से बी हुआ 10 मीटर प्लस बी टू ए, बॉडी फिर से पहुंच गई, हम ये बता रहे हैं। अब यहां से ओ से ए मतलब ये मत समझ लेना कि सर ये हो गया, ठीक है, इसका, ठीक है, निकाल लेंगे। तो ये मान लीजिए आपका ये बी टू ए आपका दे रखा है से 6 मीटर, ये 6 मीटर मान लो, ठीक है। तो ओ से बी, ठीक है, फिर बी से वापिस ए चला गया, तो ये तो हो गया डिस्टेंस, क्योंकि एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया बॉडी ने, है ना। तो कितना हुआ, ओ से बी कितना हुआ 10 मीटर प्लस बी से कितना हुआ 6 मीटर, दैट कम्स आउट टू बी
16 मीटर इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ओके ओके, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वेरी गुड। नाउ डिस्प्लेसमेंट, अब बात करते हैं हमारी बेसिक बातें जो जहां पे की थी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे अभी देखिए, O से B बॉडी जा रही है तो वो तो हो गया 10 मीटर, B से फिर A आ रही है बॉडी 6 मीटर, बॉडी तो A पे पहुंच चुकी ना, ठीक है भाई, बॉडी A पे पहुंच चुकी, तो O से A शॉर्टेस्ट पाथ क्या कौन सा होगा, O से A का एक्चुअल पाथ तो हुआ O से B, फिर B से A, शॉर्टेस्ट पाथ कितना हुआ, डायरेक्टली O टू A, डायरेक्टली O टू A, तो O टू A निकालेंगे हम कितना, OB माइनस BA, ठीक है, OB माइनस BA निकालेंगे, 10 माइनस 6, अब देखिए ये आ गया आपका 4 मीटर, ठीक है। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इज योर 4 मीटर। अगर आपकी बॉडी वापस वहां पहुंच जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 माइनस 10 0, 10 ऐसे कवर किया, 10 ऐसे कवर किया, 0 हो जाएगा, ठीक है। बट आपका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा उस प्रॉब्लम में 20 हो जाएगा, एक बार 10 मीटर, फिर 10 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन का रूल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का रूल है, दैट इज व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो इसीलिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे इस प्रॉब्लम में आया, ठीक है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और आपका डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। और इस अगर जनरल बात करें, पॉजिटिव कब होगा डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है इनिशियल से, और आपका नेगेटिव कब होगा, अगर फाइनल लेस देन है इनिशियल से, 0 कब होगा, अगर फाइनल इक्वल है आपका इनिशियल के साथ, ठीक है। तो आपको यहीं से एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आप डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, अकेले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ओके, मान लीजिए अगर ये रहा हमारा xi, ये xi, ठीक है, ये मान लीजिए 4 मीटर है, अभी हमने निकाला था, सो दिस इज योर से इनिशियल xi एंड दिस इज योर फाइनल xi, हमारा कितना है यहाँ पे 4 मीटर, xf कितना है हमारा इस प्रॉब्लम में 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए आपका जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन से बड़ी है, ठीक है। तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज 10 माइनस 4, वो आपका 6 मीटर होगा एंड वो पॉजिटिव में आएगा, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन आएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज योर फाइनल पोजीशन एंड दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, ऊपर लिख रखी है, क्लियर। और अगर बॉडी यहां से आकर के, ठीक है, वापिस यहां चली जाती है, यहां पहुंच जाती है बॉडी आपकी, तो आपका ये बी पॉइंट, भाई देखिए ये इनिशियल हो गया, xi यहां से ट्रेवल करके बॉडी फिर वापस जाकर के वहां चली गई, तो ये फाइनल पॉइंट आपका B यहां पहुंच गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बॉडी B यहां पहुंच गई, आपका पॉइंट ये फाइनल आपका अब यहां पे आ गया xf, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमें दिया गया है कि यहां से जो बॉडी आपकी ट्रेवल करके आई, इससे मान लीजिए A और B का जो गैप है वो हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमें दे रखा है से 2 मीटर, ठीक है, ये हमें 2 मीटर दे रखा है, ओके। तो B पॉइंट तक वापस आई बॉडी, है ना। तो अभी देखिए हमें क्या करना है, अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल करके देखो, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 2 मीटर एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर। तो इस केस में देखिए लेस हो गया हमारा, तो हमारा 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 मीटर आएगा। -2 मीटर मीन्स अपने आप माइनस आ गया, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज बी पॉइंट इस डायरेक्शन में है, तो देखिए इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -2 मीटर। तो नेगेटिव है फाइनल हमारा, ठीक है। और थर्ड केस में जब इक्वल होंगे, इक्वल मीन्स यहां से शुरू हुआ, ठीक है, वापिस अपनी पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। मान लीजिए बॉडी ए तक ट्रेवल करके आई, ठीक है, ए से वापिस चलेगी ओरिजिन तक, या यहाँ पे आई, ये वही पॉइंट, मान लीजिए वही बी पॉइंट आपका कहां चला गया, बी पॉइंट ओरिजिन पे चला गया फाइनल, ठीक है। सो ए पॉइंट भी आपका ओरिजिन पे है और बी पॉइंट भी आपका ओरिजिन पे है, मीन्स बॉडी ट्रेवल की, स्ट्रेट लाइन गई, फिर वापस वहीं पहुंच गई। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो आपका डिफरेंस ही नहीं कोई रहा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट
जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। क्लियर? तो ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक में जिनको हमें क्लियर करना है, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को लेके। तो करते हैं क्लियर, ठीक है। तो मान लीजिए पहले एक सर्कुलर पाथ है, तो मान लीजिए यहां से बॉडी ट्रेवल करती है और यहाँ पे बॉडी, मान लीजिए इसका रेडियस कितना गिवन है हमें, रेडियस इज गिवन है 7 मीटर, 7 मीटर हमें रेडियस गिवन है, ठीक है। सो बॉडी स्टार्टिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट O, आफ्टर ट्रेवलिंग इट रीचेस अगेन एट पॉइंट O। बॉडी ने पूरा सर्कल कवर कर लिया, ठीक है। और इस केस में अभी डिस्टेंस कितना होगा, वेरी गुड। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा हमारा, कितना होगा डिस्टेंस, सरकमफ्रेंस, ठीक है। इनिशियल फाइनल सेम है, वो डिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सो डिस्टेंस के लिए हमें एक्चुअल पाथ ट्रेवल करना है, एक्चुअल पाथ O to O, ठीक है, बॉडी O to O बॉडी पहुंच गई है हर प्रॉब्लम में। तो डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, O to चल के O पहुंच गई, तो डिस्टेंस हमारा हो गया कितना, वेरी गुड, 2 पाई इंटू R, दैट इज योर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एंड कितनी हुई वो, 2 पाई R कितना हुआ, 7 मीटर, दैट इज 14 पाई, एंड दैट कम्स आउट टू बी 14 इंटू 22 बाय 7, 7 2 14, एंड ये 44 मीटर आपका, सेम 7 मीटर है, तो डिस्टेंस आपका आ गया 44 मीटर। क्लियर? सर्कमफ्रेंस पूरी कवर कर ली है ना। तो डिस्टेंस भी सर्कल का तो सर्कमफ्रेंस ही होता है ना, अगर रेक्टेंगल लोगे तो उसका पैरामीटर ले लेना, ठीक है। स्क्वायर होगा तो वो सब सभी साइड का सम करते हैं, तो अगर स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट सेम है उस ऑब्जेक्ट का। ओके, देन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 मीटर। कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, क्योंकि जहां से चला था, अगर आप अपने घर से स्कूल जाकर के कुछ समय बाद, कितनी भी देर बाद आप घर वापस आ रहे हो, कहीं भी जाकर के, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। और डिस्टेंस आप जहां भी गए दिन में, कहीं भी गए, ठीक है, घर वापस आए, तो सब डिस्टेंसेस का फाइंड आउट करके सबका सम करना है हमें, तो वो होगा आपका डिस्टेंस, सिंपल, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कुछ है आपकी, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यही आपका मोशन है, डायग्राम है, अभी बना देते हैं दोबारा से, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे, सेकंड प्रॉब्लम अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम एक सेमी सर्कल पाथ लेते हैं। सो दिस पाथ कौन सा है आपका, यहां से शुरू हुआ मोशन आपका, से यहाँ पे खत्म हो गया पॉइंट P पे। सो दिस इज योर सेमी सर्कल पाथ है, ठीक है। तो यहां से बॉडी का मोशन चल के यहाँ खत्म हो गया, और ये आपका क्या है, सेंटर है। सो दिस इज ये सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड रेडियस हमें गिवन है, दैट इज 7 मीटर। रेडियस अगेन हमें गिवन है 7 मीटर, बस सर्कल का हाफ कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस है। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस कितना होगा, वेरी गुड। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, फ्रॉम O टू P, मोशन कहां से है, मोशन O टू P करके है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस होगा O टू P, सेमी सर्कल मीन्स सर्कमफ्रेंस का हाफ कर दो, सो 2 पाई R डिवाइड बाय 2, टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ओवर द सर्कल 2 पाई R। अगर सर्कल पूरा होता तो हाफ कर दोगे, सेमी सर्कल है तो पाई R आ जाएगा, ठीक है। पाई रेडियस हमें गिवन है, पाई इंटू 7, ठीक है। पाई को लिखो 22 बाय 7, कितना आ गया ये, 22 मीटर आ गया, ठीक है। ओके, तो अगर नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेरी गुड, कोई आंसर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ देखना है हमें, O टू P करके, तो घूम के आया सर्कल पे, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ कितना हुआ, O टू P, ये रहा आपका शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइन खींच देना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की कौन सी भी डायग्राम होगा आपकी। सो O टू P, दिस योर डायमीटर ऑफ दी, क्या कह सकते हैं हम इसको, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर कितना है इसका, 14 मीटर, ठीक है। तो ये आपका इस प्रॉब्लम का क्या है, आपका डायमीटर है, ठीक है। तो भाई बहुत सी प्रॉब्लम है आपके इस
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को लेके, तो जरूर करिए आप, ठीक है। और डिस्टेंस आपको पता चल गया होगा कि आपकी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। बॉडी कवर्स ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, सेंटर से सेंटर दे दो आपको, ऑफ रेडियस आर इन 20 सेकेंड्स, ठीक है। ए बॉडी कवर्स हमें दिया गया है, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, ए बॉडी कवर्स ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन 20, हमें दिया गया इन 20 सेकेंड्स में कवर करती है बॉडी, सर्कुलर पाथ, ठीक है। ओके, फाइंड दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या पता करना है हमें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 70, या कवर्ड इन यहाँ पे लिख लो आप 50 सेकेंड्स, कितने भी लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम सबका पता कर लेंगे अगर एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाए, ठीक है। तो हमें ये करना है इस क्वेश्चन में कि सर्कुलर पाथ हमें दे रखा है, कवर्स रेडियस आर इन 20 सेकेंड। देखिए, एक अगर बॉडी यहां से शुरू होके पॉइंट पी से शुरू होके ट्रेवल करके वापिस पॉइंट पी पे कितने सेकंड बाद आती है, 20 सेकंड्स बाद, यानी उसका आर दे रखा है, कितना भी हो सकता है, 2 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, जो हमें दिया गया होगा। पर हमें यहाँ पे आर दे रखा है ना। तो एक सर्कल जो राउंड है जो एक हमारा, वो 20 सेकंड में बॉडी कवर करती है। तो हमें 20 सेकंड का नहीं, एक राउंड का नहीं पता करना, हमें पता करना है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 50 सेकंड्स, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 50 सेकंड्स का पता करना है। देखिए, यहां से बॉडी शुरू हुई 20 सेकंड्स में एक राउंड, ठीक है। 1 राउंड कंप्लीट्स इन, वेरी गुड, कंप्लीट्स इन 20 सेकंड्स, ठीक है, एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ, एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी बॉडी एक राउंड में, दैट इज योर 2 पाई आर। वो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस होती है, ठीक है, 1 राउंड के लिए इन 20 सेकंड्स, ठीक है। तो 20 सेकंड में तो कवर कर रही है 2 पाई आर। तो एक फिर से शुरू हो गया, 50 सेकंड तक जाना है, फिर से 20 सेकंड लगेंगे सेकंड राउंड के लिए, 40 है ना, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर मीन्स 4 पाई आर इन 40 सेकंड, ठीक है, ऑब्वियसली डबल कर दो। उसके बाद नेक्स्ट 50 सेकंड तक, तो एक राउंड हो गया भाई 20 का, दूसरा राउंड हो गया फिर 20 का, टोटल हो गया 40 सेकंड, डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर 4 पाई आर। और देन नेक्स्ट के जो 10 सेकंड बचे, तो वो हाफ में ही जाएगा ना, बिल्कुल, तो हाफ में मतलब ये पॉइंट क्यू पे पहुंच जाएगा बॉडी, ठीक है। तो 50 यहाँ पे 10 सेकंड लगेंगे इस P2, 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड्स फ्रॉम P2 क्यू, क्योंकि P2 क्यू के लिए 10 सेकंड लगेंगे ऑब्वियसली। तो P2 क्यू के लिए 10 सेकंड के लिए एक्स्ट्रा पाथ कवर कितना होगा, 4 पाई आर प्लस हाफ सरकमफ्रेंस पाई आर इन 50 सेकंड, क्योंकि नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए हाफ सेमी सर्कल कवर हुआ तो पाई आर ऐड हो गया, ठीक है, क्योंकि टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर थी, 10 सेकंड के लिए हाफ कर दो, पाई आर ऐड कर दिया, तो कितना हो गया हमारा 5 पाई आर इन 50 सेकंड, एंड दिस इज व्हाट योर डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका आ गया सिंपल डिस्टेंस कवर हो गया 5 पाई आर, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, फर्स्ट 20 सेकंड में 0, वापिस आ गया नीचे फाइनल पोजीशन पे, फिर से 0, फिर लास्ट 10 सेकंड में यहां पहुंच गया, तो पोजीशन फाइनली चेंज हो रही है, कहां से कहां तक, कितने भी राउंड लगा रहे भाई, कितने भी राउंड लगा रहे, P2 क्यू पोजीशन चेंज हो रही है, ओनली दी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी डायमीटर, दैट इज 2r, स्ट्रेट लाइन P2 क्यू डायमीटर, ठीक है। तो ये
है हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड ये है हमारा डिस्टेंस कवर इन 50 सेकेंड थ्रू आउट दिस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है आपकी बुक में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को लेकर। ठीक है, तो अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को लेकर कोई कंफ्यूजन बची हुई है तो आप कमेंट कीजिए और अपना क्वेश्चन जरूर पूछिए। टिल देन गुड लक, थैंक यू।